अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। हम्बल एंड हॉनेस्ट, जिस तरह के हमने पढ़ा था, आजिज, आजिजी, ईमानदारी। द नर्स मस्ट बी हम्बल एंड हॉनेस्ट टूवर्ड देयर पेशेंट एंड देयर वर्क। नर्स को अपने पेशेंट और अपने काम के हवाले से बड़ा ही आजिज और ईमानदार होना चाहिए। अवॉइड एग्जेजरेशन एंड कन्फेस मिस्टेक्स फ्रेंकली, और इधर उधर की बीतों की बातें नहीं करनी चाहिए, और जो आपने जो मिस्टेक आपसी हुई है उसको आपने बड़ी मज़े के जैसे मजाहिया अंदाज में नहीं उड़ा देना चाहिए। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर आप पेशेंट का अटेंडेंट आपके पास आ गया कि भाई मैंने जो ना पेशेंट का ट्रिप निकाल दीजिएगा, पेशेंट को वॉशरूम जाना है, और आप अपने नोट्स में लिखने में मतलब मसरूफ़ है, तो आप पेशेंट के अटेंडेंट को बोल दीजिए कि आप जाए, मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके नोट्स से ज़रूरी पहले है कि आपको पेशेंट का काम करें, ये आपकी हॉनेस्टी में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लॉयल्टी, वफादारी। दिस क्वालिटी मैटर इन एवरी फील्ड, ये जो क्वालिटी है आपकी नर्सिंग की, ये हर फील्ड में मैटर करती है। दैट इज पर्सनल मैटर शुड नॉट बी डिस्कस विद अदर पर्सनल आउटसाइड द हॉस्पिटल, यानी कि पेशेंट का कोई भी पर्सनल काम हो या कोई भी पर्सनल चीज़ हो, वो आप किसी भी हॉस्पिटल से आउट जो अटेंडेंट या पेशेंट होते उसके साथ डिस्कस नहीं करनी है। ठीक है, अब पेशेंट की बीमारी हो गई, या जैसे मिसाल पेशेंट को कैंसर है या पेशेंट को बीमारी हो गई थी, तो आपने हॉस्पिटल से किसी दूसरे पेशेंट के साथ डिस्कस नहीं करनी है, ये कॉन्फिडेंशियल रख लेना है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी, खुद एतमादी। सेल्फ कॉन्फिडेंट इज एन एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटी। जब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपके जो आपके काम की खसूसियात है, जो आपकी स्किल्स है, जो आपका जो नॉलेज है, उसको शो करता है। ठीक है, इट मीन्स यू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट यूर सेल्फ। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट करते हो, अपने आप पे जो ना भरोसा रखते हो कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, एंड हैव अ सेंस टू कंट्रोल एंड हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन योर लाइफ, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको एक और मिसाल दूंगा कि पेशेंट जो हमारे पास ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी के पेशेंट आते हैं उनकी आईवी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, अब आपके सीनियर जो जितने भी स्टाफ्स थे वो आपके आईवी के नॉलेज में फेल हो गए। ठीक है, अब आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि अपने सीनियर्स को बता दें कि भाई हाँ मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है या इतनी एबिलिटी है कि मैं एक नॉलेज इस पेशेंट को पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब ताउन करने वाला। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल नर्स प्ले मेनी रोल इन हॉस्पिटल। एक इंडिविजुअल के तौर पर नर्स जो है बड़ा अहम किरदार अदा करता है हॉस्पिटल के अंदर। ही और शी वर्क्स कोऑपरेटिव विद हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, यानी कि चाहे वो नर्स फीमेल हो या मेल हो, वो क्या करते हैं, अपने टीम मेंबर जो अपने हॉस्पिटल के और डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कोऑपरेटिव काम कर रहे थे, कोऑपरेटिवली काम कर रहे थे, इन्हें ताउन करते। अब मिसाल के तौर पर जब आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट एज अ रिलीवर चले जाते हो, तो वहाँ पे अगर आपको पेशेंट असाइन नहीं हुए, अब आप अक्सर कहते हो कि भाई मैं तो वाइटल करूँगा, आप पेशेंट के वाइटल करूँगा और ऐसे काम करूँगा, और वहाँ पे पेशेंट कोलैप्स हो गया और आपने कहा कि भाई मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं पेशेंट को स्टेबल कर देना, जो पेशेंट असाइन है, जो स्टाफ असाइन है वही इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह नहीं करनी चाहिए, आपको कोऑपरेट करना चाहिए दूसरे टीम मेंबर के साथ, जो आपकी अपनी एबिलिटी है वो आपने वहाँ पे शो कर देनी है। अगला पॉइंट है गुड लिसनर, यानी गौर से सुनने वाला, गौर से सुनने वाला। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ नर्स बाय विच ही और शी अंडरस्टूड द पेशेंट व्यू बाय एक्टिव लिसनिंग। यही तो क्वालिटी है नर्स की, जो कि पेशेंट की जो कही हुई बातें या पेशेंट का जो व्यू होता है, जो पेशेंट की जो बातें होती हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग के थ्रू नर्स आइडेंटिफाई क्लाइंट नीड्स एंड प्रोवाइड केयर अकॉर्डिंगली, और फिर इसी जो पेशेंट का जो व्यू था उसी को समझते हुए, मद्देनज़र रखते हुए नर्स क्या करता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो केयर प्रोवाइड कर लेते हैं। ना कि वो आपको बताए कि भाई मुझे जो ना पेन हो रहा है, आपको जो ना वो आपको बताए कि मुझे पेन हो रहा है और आप मोबाइल में लगे हुए कि हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ और अभी आता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ये गुड लिसनर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये गुड लिसनर वाली क्वालिटी अपनानी है। कीन ऑब्जर्वर, गौर से मुशाहिदा करने वाला, गौर से मुशाहिदा करने वाला यानी देखने वाला आपको। ठीक, वाइल डीलिंग विद द पेशेंट अ नर्स ऑब्जर्व कीनली वर्बल एज वेल
एज वेल एज नॉन वर्बल कमांड्स। जब पेशेंट को डील कर रहा होता है नर्स, तो वो क्या करते हैं, बड़ी गौर से उसको मुशाहिदा कर रहे होते हैं, बड़े गौर से उसको देख रहे होते हैं, चाहे वो उनको जो ना वर्बल बता रहे होते हैं, यानी कि ज़ुबानी जो बातें बता रही है उनको भी आपने मद्देनज़र रखता है, और ना कि वो जो है कहते हैं कि नॉन वर्बल कमांड्स, यानी कि वो जो कैसे उनकी जो पोस्चर होती है, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनको समझते हुए आपने उनको केयर प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद है गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा इंतज़ाम करने वाला। By this quality, professional nurse or registered nurse evaluate the junior staff nurse. इसी क्वालिटी के थ्रू नर्स क्या करते हैं, प्रोफेशनल नर्स या रजिस्टर्ड नर्स जो होता है वो अपनी जूनियर नर्स को एवेल्यूएट देख लेते हैं, उनकी कारकर्दगी को देख लेते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा था, यही क्वालिटी के थ्रू आपका अप्रेजल वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई पेशेंट जो स्टाफ हमारा है वो उनकी कितनी एबिलिटी है, कितना स्किलफुल है, कितना नॉलेज इनको है, तो इसी के थ्रू आपको जो ना ये अप्रेजल इनका जाता है। उसके बाद है गुड सुपरवाइज़र, अच्छा निगरान। डायरेक्ट एंड मैनेज द नर्सिंग स्टाफ अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। अब नर्सिंग सुपरवाइज़र क्या करता है, आपको जो हॉस्पिटल के पॉलिसीज़ के मुताबिक है वो आपको जो ना ऑब्जर्व कर लेता है, आपको देख रहे होते हैं या आपको मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का आपको शफल कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। और साथ में ये क्या कहते हैं, एक लिंक रख लेता है हॉस्पिटल और जो ना मैनेजमेंट के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इम्पार्शल। इम्पार्शल का मतलब है गैर जानिबदार, गैर जानिबदार यानी कि न्यूट्रल लेना, तरफदारी नहीं करना। प्रोफेशनल नर्स ट्रीट ईच पेशेंट विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। जो प्रोफेशनल नर्स होते हैं वो किसी भी पेशेंट को बगैर किसी लालच के इक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं। ही शी प्रोवाइड केयर फेयरली टू एवरी पेशेंट। अब वो फेयरली हर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और तरफदारी नहीं करती। यानी मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम स्टाफ हैं तो वो ये नहीं कहते कि भाई ये गैर मुस्लिम या गैर मतलब मज़हब वाले जो पेशेंट हैं उनको अलग ट्रीटमेंट दे दें और जो मुस्लिम उनको अलग ट्रीटमेंट दें। मतलब इस तरह जो ना मज़हब को बीच में ला के या इस तरह सेक्स, एज और आपका जो रिलीजन होते हैं उसको बीच में बगैर लाते हुए आपने पेशेंट को इक्वली ही ट्रीट करना है। उसके बाद हमारा है कैपेबल। कैपेबल का मतलब है लायक, काबिलियत भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अ नर्स हैज़ अ कैपेबिलिटी टू गिव केयर इफेक्टिवली। अब एक नर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को क्या करे, इफेक्टिवली केयर दे सके। आगे है कैपेबिलिटी इज अ कम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर, स्किल्स एंड नॉलेज दैट अफेक्ट्स आउटकम। अब जो आपका जो कैपेबिलिटी है वो एक कम्बिनेशन है, एक ऐसा मजमुआ है किस चीज़ का, आपके हुनर का, आपके बिहेवियर का और आपके पास जो इल्म है, आपके पास जो नॉलेज है वो क्या कर सके, आपके आउटकम को दे सके आपको, मतलब वो जो आपको आउटकम चाहिए वो उसको इफेक्ट कर सके, यानी उनको टच कर सके, वो आपको आउटकम दे सके, ठीक है। उसके बाद आपका है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का है मतलब है जिम्मेदार, ठीक है। अब नर्स के अंदर ये भी क्वालिटी होती है, सही। नर्स एज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन टू द पेशेंट। अब एक नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पेशेंट के उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी किसी भी किस्म की इलाज मुआवजे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पेशेंट जो स्टाफ का जो 8 घंटे का शिफ्ट ड्यूटी टाइम होता है वो उसके किसी भी किस्म के इवेंट्स के लिए या उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए या जो डॉक्टर ने कोई एडवाइस दिए हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए वो उनके ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तक उनकी 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी जो है आपका है ये आपका जवाबदेह होना होता है, ठीक। किसी भी आपके जो चीज़ के लिए आपने या किसी काम के लिए आपने जवाबदेह होना था, ठीक। अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन एक्शन एंड एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑन्स बिहेवियर। अब आपका जो है अकाउंटेबल जो है रिस्पॉन्सिबल भी है या आपका क्या कहते हैं आंसरेबल, ठीक है। जो आपका जो नर्स है वो किसी भी किस्म के जो पेशेंट के हवाले से उन्होंने जो ट्रीट दिया और अगर अब उन्होंने कोई गलती की या कोई मिस्टेक किया तो उसकी किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो नर्स जो है वो अकाउंटेबल होगा, उन्हें वो जवाबदेह होगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नुकसानात,
ठीक है, ये ना कि मतलब स्टाफ कहे कि भाई जो उनसे गलती हुई है वो गलती को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलना पड़ते हैं उसको। ठीक है, तो ये नर्स की क्वालिटी होती है कि वो आप जितनी भी उन्होंने गलती की उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब दिली हमदर्दी। क्या है? दिली हमदर्दी। ठीक है, वी यूज एम्पैथी व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन टू समवन शूज, यानी आप जो है एम्पैथी तब यूज़ करते हैं जब आप अपने आप को किसी की और की जगह अपने आप को महसूस कर सके। एम्पैथी का मतलब है कि आपने अपने आप को किसी और की जगह रह कर उसकी दुख दर्द जो है वो अपना समझ कर उसे कहते हैं आपका एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी इज इमोशनली अंडरस्टैंड ऑफ द फीलिंग, थॉट्स और एटीट्यूड ऑफ अनदर्स। एम्पैथी जो है किसी भी किस्म के पेशेंट है उनके किसी भी किस्म के एहसासात को अपने अंदर वो समझ लेना, उनको उसको कि भाई आपकी जो फीलिंग है मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, तो ये आपके एम्पैथी में आता है। दूसरा आपका है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है हमदर्दी। ठीक है, सिंपैथी इज फीलिंग सोरो फॉर अनदर मिसफॉर्चून। सिंपैथी आपका क्या है? एक ऐसा एहसास है किसी भी किस्म किसी के गम का या किसी भी जो आपका पेशेंट उसकी बदकिस्मती पे वो एहसास कर लेना कि भाई आपके साथ जो ना हो ये जो आपके साथ जो मसला हुआ है बहुत बुरा हुआ है, इसका मुझे एहसास है। ये नहीं सिर्फ एहसास फीलिंग कर लेना। और एम्पैथी में ये है कि आपको जो पेशेंट की जगह रख के आपको उनकी फीलिंग को अपना फीलिंग समझना, वो आपका एम्पैथी कहलाता है। और जो आप सिर्फ आप पेशेंट के साथ जो मसला हुआ है उनकी फीलिंग को सिर्फ अपना एहसास करना कि भाई ये आपके साथ जो मसला हुआ है इसका मुझे मतलब कि दुख हुआ या अफसोस हुआ, यानी अफसोस करना आपका सिंपैथी में आता है। ठीक है, बाकी लास्ट हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसके बाद आप जो ना इसके बारे में अपना इज़हार ख्याल कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जाते जाते अपने प्यारों का और अपने मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा।